हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। माय नेम इज महेंद्र सिंह तोमर, एकेटीयू बीटेक फर्स्ट ईयर में मैं आपको सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं। सब्जेक्ट का नाम है एआई एंड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। लास्ट लेक्चर में हमने यूनिट 1 को स्टार्ट किया था, यानी यूनिट नंबर 1 का एक लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। तो बेटा यहाँ पर पूरा कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस ऑफ एकेटीयू। तो इस सब्जेक्ट की जो यूनिट नंबर 1 है उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, ये रहा यूनिट नंबर 1 का सिलेबस। और लास्ट लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 1 में हमने ये टॉपिक्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जैसे डेफिनेशन क्या होती है एआई की, हम उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, स्कोप ऑफ एआई एंड हिस्ट्री ऑफ एआई फ्रॉम एलन ट्यूरिंग टू चैट जीपीटी। ठीक है ना। नेक्स्ट हम ये भी पढ़ चुके हैं कि कितने टाइप्स की एआई होती है, नैरो एआई, जनरल एआई एंड सुपर एआई। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है और लेक्चर नंबर 2 के अंदर हम ये वाले टॉपिक कवर करने जा रहे हैं कि एआई वर्सेस एमएल यानी मशीन लर्निंग वर्सेस डीएल यानी डीप लर्निंग, इनमें क्या डिफरेंस होता है। तो बड़ा एक इंपॉर्टेंट यहां से एक शॉर्ट क्वेश्चन एक लॉन्ग क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी रहेंगी। देन इसी तरह से यहां पर हम लेक्चर 3 में ये कंटेंट कवर करेंगे, ये वाले टॉपिक्स। 4 में ये टॉपिक हो जाएंगे, 5 में ये और 6 में ये। ठीक है ना। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं आज की अपनी इस बेहतरीन सी क्लास को। तो यहां पर जब भी हम बात करेंगे एआई वर्सेस मशीन लर्निंग वर्सेस डीप लर्निंग, तो ये वाली जो इमेज है ये आपके दिमाग में छप जानी चाहिए। बहुत सिंपल सी इमेज है, इसको आप ध्यान में देखो। ये जो एआई है ये ब्रॉड टर्म है, ब्रॉड फील्ड है, और मशीन लर्निंग इज ए सबसेट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मशीन लर्निंग एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक सब पार्ट है, डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का एक सब पार्ट है। तो ये इमेज आपके दिमाग में घुस जानी चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो डेफिनेशन हम पहले ही पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से आप यहां पर देखेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करता है, मेक्स मशीन परफॉर्म द इंटेलिजेंट टास्क। जिस तरह से ह्यूमन बीइंग इंटेलिजेंट टास्क परफॉर्म करता है, जैसे इंसान क्या कर सकता है, रीड कर सकता है, टीच कर सकता है, रीजनिंग कर सकता है, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, उसी तरह से ये जो इंटेलिजेंट टास्क होते हैं जो ह्यूमन परफॉर्म करता है, उसी तरह से मशीन परफॉर्म करे उन इंटेलिजेंट टास्क को। यानी कि मशीन को क्या बनाना है, इंटेलिजेंट बनाना है। क्या करना है हमको, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर साइंस की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम मशीन्स को, कंप्यूटर्स को क्या करते हैं, इंटेलिजेंट बनाते हैं, ताकि वो इंटेलिजेंट टास्क को परफॉर्म कर सके, वो रीजनिंग कर सके, है ना, वो थिंक कर सके, वो लर्न कर सके, वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, है ना। चलिएगा, नाउ व्हाट इज मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग का मतलब है कि जो मशीन्स हैं, अलाउ द मशीन्स टू लर्न पैटर्न फ्रॉम द डेटा। मशीन लर्निंग के अंदर क्या करते हैं, मशीन को डेटा प्रोवाइड कराते हैं और उस डेटा से मशीन क्या करती है, सीखती है, लर्न करती है। पैटर्न जो हम डेटा प्रोवाइड कराते हैं, तो उस पैटर्न जो हम डेटा प्रोवाइड कराते हैं, उस डेटा के पैटर्न को वो समझती है और फिर जो है एक मॉडल बनकर तैयार होता है, लर्न मॉडल। जो उसने डेटा से, मशीन ने डेटा से कुछ सीखा, जो डेटा हमने प्रोवाइड कराया था उससे उसने कुछ सीखा, फिर हम क्या करते हैं, उससे कंटेंट को जनरेट करवाते हैं, नया आउटपुट लेना चाहते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज डीप लर्निंग। तो यूज द मल्टीलेयर न्यूरल नेटवर्क टू लर्न द कॉम्प्लेक्स पैटर्न। एक्चुअली ये जो डीप लर्निंग है ना, ये एडवांसमेंट, देखिए मशीन लर्निंग में भी मशीन क्या कर रही है, लर्न कर रही है। मशीन लर्निंग के अंदर भी हम मशीन को लर्न कराते हैं, डीप लर्निंग के अंदर भी एक तरह से हम मशीन को लर्न ही कराते हैं इन एडवांस्ड वे में। एडवांस्ड वे में हम मशीन को जब लर्न कराते हैं थ्रू बाय यूजिंग दी, यहां पर लिखा है मल्टीलेयर न्यूरल नेटवर्क। तो डीप लर्निंग में क्या होता है, मल्टीलेयर न्यूरल नेटवर्क यूज करते हुए कॉम्प्लेक्स पैटर्न को हम यहां, कॉम्प्लेक्स पैटर्न को ये लर्न करता है कौन, डीप लर्निंग। ठीक है ना। चलिए, और धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। एक्चुअली देखो, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है या लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। यहां से अगर शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो एक स्लाइड आप देखिए, अगर एआई वर्सेस मशीन लर्निंग प्लस डीप लर्निंग में शॉर्ट क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है, मान लो 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछता है, तो आप ये वाली स्लाइड ये लिख सकते हैं, एक एक लाइन दोनों के बारे में, और ये डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है ना। चलिएगा, लेकिन अगर यही क्वेश्चन उसने लॉन्ग क्वेश्चन पूछ लिया तो फिर तो इतने से काम नहीं चलेगा, तो थोड़ा सा आपको डिटेल में समझाना पड़ेगा, एग्जांपल के साथ समझाना पड़ेगा। आइए समझते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझेंगे पहले, देन उसके बाद मशीन लर्निंग को, फिर उसके बाद इसको हम एग्जांपल से समझेंगे। यहां पर हम एग्जांपल की बात करेंगे, ठीक है ना, एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे। फिर ये जो मल्टीलेयर जो टर्म आ रही है बार बार, बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है। मल्टीलेयर न्यूरल नेटवर्क क्या होता है, अलग से भी क्वेश्चन पूछ लेता है ना, आपसे पूछ लेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय मल्टीलेयर न्यूरल नेटवर्क। तो इसको हम समझेंगे किस तरह से ये काम करता है डीप लर्निंग में। ठीक है ना। फिर हम इसका एक जो है और एग्जांपल लेंगे, यहां पर हम सेल्फ ड्राइविंग कार का एग्जांपल लेंगे, फेस रिकॉग्निशन का एग्जांपल लेंगे, तो आपको अच्छे समझ में आएगा। फिर यहां पर हम टेबल के फॉर्म में इन तीनों में डिफरेंस देखने वाले हैं। ठीक है। चलिएगा बेटा, अगर देखिए
यहाँ पर अच्छा एक बात मुझे और आपको बतानी है, क्योंकि आपका नया सिलेबस आया है इस बार, तो यहाँ पर हम आपको क्वेश्चन बैंक देंगे, मॉडल पेपर देंगे, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी हर सभी सब्जेक्ट के अंदर। एकेटीयू बीटेक फर्स्ट ईयर के जितने भी सब्जेक्ट्स आपके चल रहे हैं, हमारा जो कॉम्बो पैक है आरंभ बैच 2.0 बीटेक फर्स्ट ईयर के लिए स्ट्रीम वाइज है, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आप एनरोल करना चाहते हैं, पूरा फर्स्ट ईयर का जो कॉम्बो पैक है, तो आरंभ बैच 2.0 सीएससी स्ट्रीम के लिए भी है, ईसी स्ट्रीम के लिए भी है, इलेक्ट्रिकल के लिए है, मैकेनिकल स्ट्रीम के लिए है, सिविल स्ट्रीम के लिए है। तो आप यहां पर अगर एनरोल करना चाहते हैं तो एनरोल कर सकते हैं। यहां पर आपको डिटेल्ड वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, वन शॉट मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, क्वेश्चन बैंक आपको मिलेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का यहां पर आपको सेट मिलेगा। एक्सपीरियंस फैकल्टी यहां पर पढ़ा रही है जो एकेटीयू को बहुत अच्छे से पहले समझती है। आंसर शीट्स पहले जब ये हम लोग कॉलेज में पहले पढ़ाते थे, हमको पता है कि आंसर पेपर बनाने का जो माइंडसेट होता है टीचर का, वो क्या होता है, जब आंसर शीट्स को इवैल्यूएट करते हैं तो क्या माइंडसेट होता है। तो सारे टीचर्स एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, वेल क्वालिफाइड टीचर्स हैं बैच के अंदर, तो आप एनरोल कर सकते हैं और अच्छे से पढ़ाई अपनी स्टार्ट कर सकते हैं बेटा। चलिए बेटा, तो हम आते हैं अपने टॉपिक पे। ये रहा हमारा, सबसे पहले बात कर लेते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। पहले भी हम कर चुके हैं, तो थोड़ा सा आप इसको रिकॉल करेंगे। देखिए, जैसा कि मैंने अभी बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है बेटा, इट इज अ ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस दैट फोकस ऑन डेवलपमेंट मशीन्स और कंप्यूटर सिस्टम दैट कैन परफॉर्म टास्क दैट नॉर्मली रिक्वायर्स द ह्यूमन इंटेलिजेंस। जो इंसान की बुद्धि होती है, हम लोग अपनी बुद्धि से जो काम कर सकते हैं, जो नेचुरल इंटेलिजेंस होती है, जो ह्यूमन इंटेलिजेंस होती है, ह्यूमन जो अपनी नेचुरल इंटेलिजेंस होती है, उसका यूज करते हुए कौन कौन से काम कर सकता है, कौन कौन से टास्क परफॉर्म कर सकता है। जैसे वो सोच सकता है, थिंक कर सकता है, रीजनिंग कर सकता है, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है और डिसीजन ले सकता है ना। आप अपनी लाइफ में डिसीजन लेते हैं, हर कोई अपनी अपनी लाइफ में अपने अपने सिस्टम के अंदर कुछ ना कुछ डिसीजन ले रहे होते हैं। तो ऐसे क्या है ना, और क्या कर सकता है, लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि भाई ये डॉग है, ये कैट है, ये पोडियम है, ये तो ये, और हम एक्शंस जो प्लान कर सकते हैं। तो ये जो सारे काम हैं जो एक इंसान कर सकता है, तो ये सारे काम हम मशीन से कराना चाहते हैं। ये सारे काम क्या करना चाहते हैं, हम एक मशीन से कराना चाहते हैं। तो हम एक ऐसी मशीन बनाना चाहते हैं, हम एक ऐसे कंप्यूटर सिस्टम बनाना चाहते हैं जो इंसान की तरह ये काम कर सके। तो उसी को बोलते हैं हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर साइंस की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम ये टास्क परफॉर्म कराते हैं। ठीक है, चलेगा। अब इसके एग्जांपल की अगर हम बात करें बेटा, तो गूगल मैप का एग्जांपल आप दे सकते हैं। डेली लाइफ में आप यूज करते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे डेली लाइफ के। तो गूगल मैप जो है उनमें से दैट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एग्जांपल। लिखा है, सपोज यू वांट टू ट्रेवल फ्रॉम लखनऊ टू कानपुर या मेरठ टू दिल्ली। एक सिटी से दूसरी सिटी में अगर आप जाना चाहते हैं, तो ये गूगल मैप क्या करता है, आपको रूट को ऑप्टिमाइज, मतलब सुटेबल रूट आपको बताता है। तो गूगल मैप क्या कर सकता है बेटा, ये अंडरस्टैंड द डेस्टिनेशन, ठीक है, आपकी जो डेस्टिनेशन है, एनालाइज द अवेलेबल रूट, कि एक सिटी से दूसरी सिटी में जाने के लिए आपके पास कितने रूट्स अवेलेबल हैं। कई बार मल्टीपल रूट्स आपको मिल जाते हैं। देन कंसीडर द ट्रैफिक कंडीशन, हर एक रूट पे क्या कंडीशन है ट्रैफिक की वो बता देगा आपको, कहां पर जाम ज्यादा है, कहां पर ट्रैफिक कम है वो बता देगा। सजेस्ट अ सुटेबल रूट, एस्टिमेट द ट्रैवल टाइम, कि इस रूट से जाओगे तो इतना टाइम लगेगा और इस रूट से जाओगे तो इतना टाइम लगेगा। ठीक है ना, नो, आपको अल्टरनेट रूट जो है सजेस्ट करता है। नेक्स्ट, ये तो हो गया आपका गूगल मैप का एक एग्जांपल। आप एआई के अंदर ये एग्जांपल दे सकते हैं। तो इसके अलावा और भी एग्जांपल आप दे सकते हैं, जैसे वॉइस असिस्टेंट हो गया, रोबोटिक्स हो गया, रिकमेंडेशन सिस्टम्स हो गए, जैसे नेटफ्लिक्स है, आपकी वॉच हिस्ट्री, आप जो जिस तरह की मूवी को लाइक डिसलाइक करते हो, यूट्यूब पे आप जो कंटेंट देखते हो उसी तरह कंटेंट आपको ये सजेस्ट करता है। एक बार आपने देख लिया ना, आप जो वीडियो देखते रहते हो, शॉर्ट्स देखते रहते हो ना, स्क्रॉल करते हो, तो फिर आपको डे बाय डे उसी तरह की वीडियो आती चली जाती है और आप उस जाल में फंसते चले जाते हैं, है ना। गेम प्लेइंग सिस्टम हो गया, एक्सपर्ट सिस्टम हो गया, ऑटोनोमस व्हीकल्स हो गए, जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार है। ये सब किसके एग्जांपल है बेटा, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट बात करेंगे यहां पर हम मशीन लर्निंग की, है ना। किसकी बात करेंगे, मशीन लर्निंग। तो बेटा मशीन लर्निंग क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी कि ये तो हो गया आपका क्या, दिस इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देन ये हो जाएगा इसका सब पार्ट, है ना, ये इसका सब पार्ट हो जाएगा क्या, दैट इज मशीन लर्निंग, एमएल। तो एमएल जो होता है, मशीन लर्निंग जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एक सब पार्ट है। तो वही चीज यहां पर लिखी गई है, मशीन लर्निंग इज ए सबसेट, मशीन लर्निंग इज ए सबसेट ऑफ एआई इन विच मशीन लर्न पैटर्न फ्रॉम द डेटा। हम क्या करते हैं, मशीन को डेटा प्रोवाइड कराते हैं, उस डेटा को प्रोसेस करके करता है, वो पैटर्न
पैटर्न को समझता है। क्या करता है? पैटर्न को समझता है। भी एग्जांपल से समझाएंगे, पहले मैंने एग्जांपल दिया था लास्ट लेक्चर में आपको, ठीक है ना। तो हम इसके अंदर क्या करते हैं, मशीन लर्निंग, नाम से पता लग रहा है मशीन लर्निंग, मशीन को हमने लर्न कराना है किसके हेल्प से? डेटा की हेल्प से। किसके हेल्प से? डेटा की हेल्प से हमको मशीन को लर्न कराना है। और जब हम डेटा प्रोवाइड कराते हैं ना मशीन को, तो वो वहां से पैटर्न को समझती है, वहां से सीखती है, और फिर वो हमको क्या करती है, हमको प्रिडिक्ट कर, किसी भी चीज के लिए वो प्रिडिक्शन करती है, यानी कि उसको क्या करती है, फाइनली डिसीजन मेकिंग का काम करती है। नाउ अब इसको थोड़ा समझते हैं, कॉन्सेप्ट समझते हैं यहां पे कि ट्रेडिशनल प्रोग्रामर वर्सेस मशीन लर्निंग। भाई ये काम तो पहले भी हो रहा था। तो ट्रेडिशनल प्रोग्रामर जो ट्रेडिशनल प्रोग्रामर है, प्रोग्रामर का काम क्या होता है बेटा? प्रोग्राम बनाना। कंप्यूटर के अंदर क्या करते हैं? प्रोग्राम बनाते हैं। और प्रोग्राम क्या होता है? दैट इज द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, कि हमने एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दिया और उसके आधार पर उसने हमको आउटपुट दिया। फॉर एग्जाम्पल लिखा है यहां पर, देखो, प्रोग्रामर गिव्स द कंप्यूटर स्पेसिफिक रूल। यहां पर हम एक रूल बनाते हैं। हम यहां पर क्या करते हैं? प्रोग्रामिंग का मतलब क्या है? सेट ऑफ रूल्स, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, सेट ऑफ रूल्स। जैसे हम कुछ डेटा दिया, हमने कुछ रूल बनाया है ना, और हमको क्या मिलेगा? आउटपुट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर हमने क्या एक रूल बनाया, एक प्रोग्राम बनाया, क्या? इफ टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 40 डिग्री सेल्सियस। अगर हमने एक कंडीशन लगा दी, हमने एक रूल बना दिया, अगर टेम्परेचर, हमने कंप्यूटर को एक रूल दिया, अगर टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है तो क्या डिस्प्ले होना चाहिए? हॉट, वेरी हॉट, है ना। तो यहां पर आप देखेंगे वेरी हॉट आ गया लिख करके। तो ये तो एक जो ट्रेडिशनल प्रोग्रामर है, उसने एक कंडीशन लगाई, उसने एक इंस्ट्रक्शन बनाया, उसने एक रूल बनाया, उसने एक प्रोग्राम बनाया, ये प्रोग्रामर। तो आउटपुट क्या मिल रहा है उसको? डिस्प्ले पे क्या हो रहा है आपको? वेरी हॉट, ठीक है ना। नाउ द रूल इज एक्सप्लिसिटली रिटन बाय द प्रोग्रामर। तो ये जो रूल लिखा गया है, ये तो एक प्रोग्रामर ने रूल दिया है, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। लेकिन ये तो हो गया कॉन्सेप्ट किसका बेटा? ये तो कॉन्सेप्ट हो गया जो ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग है। लेकिन बात करते हैं मशीन लर्निंग की। मशीन लर्निंग में क्या होता है? इंडिविजुअल चीजों के लिए प्रोग्रामर यहां पर प्रोग्राम नहीं बना रहा होता है, ठीक है ना। देखो लिखा है यहां पे, मशीन लर्निंग का मतलब क्या हुआ? इन एमएल, इन मशीन लर्निंग, इंस्टेड ऑफ राइटिंग एवरी पॉसिबल रूल, यहां पर हम हर एक सिचुएशन के लिए प्रोग्राम नहीं लिखेंगे। यहां पर हम क्या करेंगे? एवरी पॉसिबल रूल के लिए हम क्या नहीं लिखने, हम यहां पर हमको रूल्स नहीं बनाने हैं, यहां पर हमको प्रोग्राम्स नहीं लिखने हैं। वी प्रोवाइड द एग्जाम्पल, हम यहां पर डेटा प्रोवाइड कराएंगे, एग्जाम्पल प्रोवाइड कराएंगे मशीन को, रूल्स नहीं बनाएंगे, प्रोग्राम नहीं बनाएंगे, हम डेटा प्रोवाइड कराएंगे मशीन को। क्या प्रोवाइड कराएंगे? डेटा प्रोवाइड कराएंगे। जो पास्ट डेटा है, एग्जांपल हम उसको प्रोवाइड कराएंगे, जिसके बेसिस पे जो मशीन है वो उसको लर्न करेगी, उसको पैटर्न को वहां पर समझेगी, और फिर जब हम उसको नया डेटा देंगे तो उस जो एक लर्न मॉडल है, भाई हमने डेटा दिया तो एक लर्न मॉडल तैयार हो गया, एक नया मॉडल तैयार हो गया। उस मॉडल को हमने बहुत सारा डेटा दे रखा है, अब हम कुछ भी नया इनपुट देंगे तो वो हमको वहां से सीख करके जो उसने सीखा है वहां से आउटपुट मिलेगा, ठीक है। नाउ तो लिखा है यहां पर हम डेटा एग्जांपल, डेटा विद एग्जांपल देंगे, तो यहां पर मशीन के जो एल्गोरिथम, यहां पर एल्गोरिथम काम करेंगे। देन लर्न मॉडल, एक लर्न मॉडल तैयार होगा, और फिर इस लर्न मॉडल को हम क्या देंगे? नया डेटा देंगे। तो जो लर्न मॉडल है ये प्रेडिक्शन करेगा, यहां पर ये कुछ हमको क्या देगा? यहां पर हमको ये कुछ सॉल्यूशन देगा। क्या देगा? यहां पर हमको कुछ डिसीजन प्रोवाइड कराएगा। एक एग्जांपल समझते हैं, मशीन लर्निंग को एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एग्जांपल है यहां पर स्पैम ईमेल डिटेक्शन, कि भाई जो आपकी आईडी पे भी ईमेल आते होंगे आपको, उसमें बहुत सारे स्पैम होते हैं, ठीक है। कुछ ईमेल जेन्युइन होती है, नॉन स्पैम होते हैं। तो अभी हम कैसे मशीन को लर्न कराएं? मशीन को लर्न कराने का क्या तरीका है? भाई आप भी तो कोई चीजें, आप बहुत सारी चीजें पढ़ के न्यूमेरिकल सॉल्व करके जाते हो, बहुत सारा क्वेश्चन टॉपिक पढ़, बहुत सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व करके जाते हो, उसमें बहुत सारे फॉर्मूला पढ़ के जाते हो, फिर उसके आधार पे आप एग्जाम में जो आंसर शीट में आउटपुट मतलब वहां लिख करके आते हो, जो सीख के जाते हो। तो ऐसे ही क्या करना है हमको? इसको डेटा प्रोवाइड कराना है। जैसे सपोज वी वांट टू आइडेंटिफाई द ईमेल, स्पैम ईमेल, हमको ये चेक करना है, ये आइडेंटिफाई करना है कि इनमें जो मेल्स हमारे पास आ रही है, कौन सी उसमें से स्पैम है, कौन सी उसमें से नॉन स्पैम है। तो इसके लिए हमको थाउजेंड्स ऑफ ईमेल्स जो पहले से आ रखी है, थाउजेंड्स ऑफ ईमेल उसको प्रोवाइड करानी होंगी। वी गिव द मशीन लर्निंग सिस्टम थाउजेंड्स ऑफ प्रीवियस ईमेल। तो प्रीवियस ईमेल्स हम जब उसको प्रोवाइड करा रहे हैं, और साथ ही साथ हम उसको ये भी बता रहे हैं कि इसमें से ये वाली जो ईमेल थी ये स्पैम है, ये वाली ईमेल नॉन स्पैम है ना। जैसे ये आया फॉर एग्जांपल कांग्रेचुलेशंस यू वॉन, तो इस टाइप की ईमेल आई, तो हमने बता दिया उसको ये स्पैम है। देन मीटिंग है, आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, आपके पास ईमेल आया मीटिंग है 10 AM, तो हमने बताया ये
नॉट स्पैम है। फिर हमने कहा एक और, यू हैव वॉन अ प्राइज, तो ये भी स्पैम है, ये हमने बता दिया उसको। तो देन सेंड द प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ये नॉट स्पैम है। तो इस तरह से हमने क्या, ये इनपुट है, ये एग्जांपल्स हैं, ये प्रीवियस डेटा है जो हम मशीन को प्रोवाइड करा रहे हैं। मशीन को क्या कर रहे हैं हम, ये प्रीवियस डेटा पूरा का पूरा थाउजेंड्स ऑफ ईमेल्स प्रोवाइड करा दिए। अब जब वो थाउजेंड्स ईमेल्स को क्या करेगा, उनको प्रोसेस करेगा, तो एक मॉडल तैयार हो जाएगा, वो सीख देगा, वो समझ जाएगा कि यार अगर इस तरह का कोई वर्ड दिखाई देगा, ये ऐसा कोई वर्ड दिखाई देगा, या फिर ऐसा कोई वर्ड दिखाई देगा इसके अंदर, तो वो समझ जाएगा कि ये क्या है, स्पैम है। तो वो उसको क्या कर देगा, फिल्टर कर देगा। ठीक है, और आगे समझते हैं। द मशीन एग्जामिन दीज एग्जांपल्स, ये जो एग्जांपल्स हमने यहां पर प्रोवाइड कराए हैं, मशीन क्या करती है, इसको एग्जामिन करती है और एक पैटर्न को समझने की कोशिश करती है। क्या करती है, यहां पर ये आइडेंटिफाई कर लेती है क्या पैटर्न है ना, कि कौन से नॉन स्पैम है, कौन से स्पैम है, उनमें क्या पहचान, कैसे पहचान करती है, ये कैसे पता लगेगा, है ना। इट में लर्न अ सर्टेन कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, जैसे यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर जो सर्टेन कॉम्बिनेशन, जैसे आ रहा कांग्रेचुलेशंस यू वॉन, कांग्रेचुलेशंस यू हैव वॉन द प्राइज। सो इस तरह के कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स पहचान लेती है। कुछ कई बार क्या होता है, आप देखते हैं ईमेल में लिंक आ जाते हैं, तो वो क्या लिंक है और वो किसने भेजा है, सेंडर की इंफॉर्मेशन उसको पता लग जाती है, कहां से वो ईमेल आया है। ठीक है, या फिर अदर कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर फ्रीक्वेंटली एसोसिएटेड विद द स्पैम, यानी कि जो स्पैम वाली ईमेल हमने प्रोवाइड कराई थी उसकी जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी उनको पहचान लेती है, उनको पैटर्न को लर्न कर लेती है। और फिर जब आपका क्या आएगा, न्यू ईमेल आएगा, तो उस बेसिस पे वो डिसाइड कर लेगी। तो न्यू ईमेल अराइव, जैसे कोई न्यू ईमेल आया, कांग्रेचुलेशंस यू हैव वॉन प्राइज, तो आप देख रहे हैं किससे मिलता जुलता है, कि भाई ये वाला जो मेल है, ये वाला जो नया मेल आया है वो इनसे मिलता जुलता है, तो वो समझ जाएगा कि ये स्पैम है, क्योंकि यहां पर जो वर्ड्स हैं, कीवर्ड्स हैं, वो समझ रहे हैं। हो सकता है कि ये उसी सेंडर ने भेजा हो। ठीक है ना। नाउ तो अब यहां पर क्या होगा, जो मॉडल है, जैसे ये मेल आएगा तो ये पहचान लेगा कि यार ये क्या है, ये तो इनसे मिलता जुलता है, तो इसका मतलब ये स्पैम है। तो नोट पॉइंट करके ये लिखा है, द प्रोग्रामर डिड नॉट हैव टू मैन्युअली राइट अ रूल फॉर एवरी पॉसिबल स्पैम। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि मशीन लर्निंग के अंदर जो प्रोग्रामर है वो मैन्युअली प्रोग्राम को नहीं लिखता है। हर एक, अब बताइए यहां पर कितने स्पैम ईमेल होंगे, तो उनके लिए क्या अलग अलग प्रोग्राम बनाए जाएंगे? नो। अलग अलग रूल बनाए जाएंगे? नो। द मशीन लर्न पैटर्न फ्रॉम द डेटा। याद रखेंगे, मशीन क्या है, डेटा से पैटर्न को लर्न करती है। जो आप डेटा प्रोवाइड कराते हो, जो डेटा आप प्रोवाइड कराते हो, उस डेटा से क्या करती है वो मशीन, लर्न करती है और उसके बेसिस पे डिसीजन लेती है, उसके बेसिस पे प्रिडिक्शन करती है। क्या करती है? प्रिडिक्ट करती है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है डीप लर्निंग। तो डीप लर्निंग जैसे ये तो हो गया आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, इसके अंदर क्या हो गया आपका मशीन लर्निंग, और इसके अंदर क्या हो जाएगा आपका डीप लर्निंग। तो डीप लर्निंग क्या है, देखो मशीन लर्निंग एआई का सब पार्ट है और डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का सब पार्ट है। तो लिखा है यहां पर सबसेट कह सकते हैं। सो डीप लर्निंग डीएल इज अ सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग दैट यूज मल्टी लेयर आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क टू लर्न द कॉम्प्लेक्स पैटर्न फ्रॉम द डेटा। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि जो मशीन लर्निंग है, मशीन लर्निंग भी डेटा से लर्न करती है, पैटर्न को आइडेंटिफाई करती है। एक्चुअली ये जो डीप लर्निंग है ये भी क्या है, एडवांस्ड वे है, एडवांस्ड वे ऑफ लर्निंग फ्रॉम डेटा, कॉम्प्लेक्स पैटर्न को समझने का। ऐसा आप कह सकते हैं कि जो मशीन लर्निंग है वो सिंपल डेटा को क्या करती है, डेटा से सिंपल पैटर्न को क्या करती है, लर्न करती है। जबकि डीप लर्निंग में हम यूज करते हैं मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क, मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क का हम यहां पर यूज कर रहे होते हैं डीप लर्निंग में। तो ये कॉम्प्लेक्स पैटर्न को भी आइडेंटिफाई कर लेती है, ये कॉम्प्लेक्स पैटर्न को भी आइडेंटिफाई कर लेती है बाय यूजिंग न्यूरल नेटवर्क। ठीक है, चलो अब यहां पर थोड़ा सा समझ लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट टर्म है, ये हो सकता है अलग से भी क्वेश्चन पूछ ले कि न्यूरल नेटवर्क होता क्या है, समझेंगे। न्यूरल नेटवर्क इज द कंप्यूटेशनल मॉडल मेड अप ऑफ इंटरकनेक्टेड आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स। एक्चुअली जैसा आपने, एक्चुअली जो डीप लर्निंग है ना, दैट इज इंस्पायर्ड बाय ह्यूमन ब्रेन। तो ह्यूमन ब्रेन में भी क्या होता है, बहुत सारे कनेक्शंस होते हैं, आपस में वो जुड़े होते हैं। तो इसी तरह से यहां पर भी इसने लिखा है कि इट इज मेड अप ऑफ इंटरकनेक्टेड आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स, है ना। ये बहुत सारे जैसे ब्रेन में होते हैं ना न्यूरॉन्स, तो इसी तरह से यहां पर क्या है, आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स हैं।
जैसे ह्यूमन ब्रेन होता है उसी तरीके से, उसी से ये इंस्पायर्ड है। और यहां पर आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स होते हैं जो आपस में क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या होती है, एक होती है इनपुट लेयर, एक होती है हिडन लेयर, फिर आपको मिलती है आउटपुट लेयर। यानी कि इनपुट लेयर हम कह सकते हैं, इनपुट लेयर और आउटपुट लेयर के बीच में कुछ हिडन लेयर्स होती हैं। अब ये हिडन लेयर्स क्या हो सकते हैं, जैसे एग्जांपल्स यहां पर समझते हैं। अ डीप न्यूरल नेटवर्क कंटेन्स मल्टीपल लेयर, मल्टीपल हिडन लेयर्स होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये तो हो गया इनपुट लेयर, ये हिडन लेयर 1, हिडन लेयर 2 एंड हिडन लेयर 3, और फाइनली क्या मिला आपको, आउटपुट। कहने का मतलब ये है कि बिकॉज इट हैज मल्टीपल लेयर्स, यहां पर क्या होती है, मल्टीपल लेयर्स होती हैं, इनपुट लेयर, हिडन लेयर्स एंड आउटपुट लेयर्स। क्योंकि इसमें मल्टीपल लेयर्स होती हैं इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, डीप लर्निंग बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स पैटर्न को आइडेंटिफाई करने के लिए न्यूरल नेटवर्क का यूज करते हुए यहां पर ये कॉम्प्लेक्स पैटर्न को क्या करती है, आइडेंटिफाई कर लेती है। नाउ मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क, एक बार थोड़ा सा और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं बेटा। एक बार एग्जाम्पल से हम समझेंगे ताकि और अच्छे से बेहतरीन तरीके से समझ में आए। तो यहां पर हमने क्या लिया है, एक इनपुट लेयर दे रहे हैं जिसमें हम इमेज दे रहे हैं कैट की, है ना, क्या दे रहे हैं हम इसमें, एक कैट की इमेज दे रहे हैं। तो ये किस तरह से काम करता है, किस तरह से यहां पर जो मल्टी लेयर्स होती हैं, है ना। तो एक होगी इनपुट लेयर, हिडन लेयर 1, हिडन लेयर 2, हिडन लेयर 3 एंड आउटपुट लेयर। सुनो ध्यान से, अ मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क हैज मल्टीपल हिडन लेयर्स बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। यानी इनपुट लेयर और आउटपुट लेयर के बीच में क्या होती हैं, कुछ हिडन लेयर्स होती हैं, मल्टीपल हिडन लेयर्स होती हैं। ईच लेयर लर्न हायर लेवल एंड मोर कॉम्प्लेक्स फीचर्स स्टेप बाय स्टेप। समझो जरा ध्यान से, एक एक करके समझते जाओ। ये होगी इनपुट लेयर, ये होगी इसकी आउटपुट लेयर। अब इनपुट लेयर और आउटपुट लेयर के बीच में क्या है, मल्टीपल हिडन लेयर्स हैं। जैसे ये होगी हिडन लेयर 1, हिडन लेयर 1, हिडन लेयर 2, हिडन लेयर 3। ये जो पॉइंट यहां पर बोला गया है, ये क्या बोला गया है कि इनपुट लेयर के बाद जो ये लेयर आएगी, ये क्या करेगी, लिखा है ना, यहां पर लिखा है ईच लेयर लर्न्स हायर लेवल, यानी कि ये सिंपल, यहां पर जो है सिंपल पैटर्न को लर्न करेगी। जैसे ही ये डेटा जब यहां आएगा तो डेटा को जो प्रोसेस करेगी, जो इन्फॉर्मेशन है, तो उसको ये डेटा को आगे फर्दर फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव करेगी। तो ये सिंपल पैटर्न को आइडेंटिफाई करेगी। जैसे जैसे हम आगे फर्दर लेयर की तरफ मूव करेंगे तो ये कॉम्प्लेक्स पैटर्न को आइडेंटिफाई करती जाएगी। यानी कि ये सिंपल फीचर्स को आइडेंटिफाई करेगी। नेक्स्ट लेयर में हम जाएंगे तो ये क्या करेगी, कॉम्प्लेक्स पैटर्न को आइडेंटिफाई करेगी। यानी कि जो हर एक लेयर, जैसे जैसे हम लेयर में आगे की तरफ जाएंगे तो वो हायर लेवल एंड मोर, जैसे जैसे हम हायर लेवल की तरफ जाएंगे, है ना, तो वो क्या करेगी, मोर कॉम्प्लेक्स पैटर्न को, यानी मोर कॉम्प्लेक्स फीचर्स को आइडेंटिफाई करना स्टार्ट करेगी। ठीक है, आओ समझते हैं, आगे चलते हैं। देखो हमने यहां पर क्या करा बेटा, हमने कैट की इमेज दी है, कैट की इमेज यहां पर दी है, यानी कि ये है इनपुट लेयर। ये कौन सी लेयर होगी बेटा, दिस इज द इनपुट लेयर। इसमें क्या होता है, रिसीव्स रॉ डेटा, यानी यहां पर आपको कुछ पिक्सल्स इमेज यहां पर मिल गई है। नाउ अब जो आपकी हिडन लेयर 1 है बेटा, सुनो ध्यान से, जो पहली हिडन लेयर है ये क्या करेगी, ये देखेगी जो कैट की जो इमेज प्रोवाइड कराई है। एक्चुअली आपने तो इमेज प्रोवाइड कराई है, इसको थोड़ी ना पता है कि आपने कैट की इमेज प्रोवाइड कराई है। आपने एक इमेज प्रोवाइड कराई है और इससे आप पूछ रहे हो कि ये डॉग है, ये कैट है, ये टाइगर है, ये क्या है। तो ये पहचानेगा, तो कैसे पहचानेगा कि जो इनपुट लेयर होगी, इसकी हिडन लेयर 1 होगी, ये क्या करता है, इसकी एजेस और लाइंस को, यानी इसके जो बेसिक फीचर्स होते हैं, इस इमेज के जो बेसिक फीचर होंगे, इस इमेज के जो बेसिक फीचर होंगे उनको ये आइडेंटिफाई करेगा। जैसे यहां पर क्या हो सकती है, जो आउटर सरफेस है, समझो कि जो कैट, इसका इमेज का आउटर सरफेस है, उसमें एजेस कहां पे हैं, उसमें लाइंस कहां पे हैं, उसका कर्व सरफेस कहां पे है, उस तरह की चीजें जो बेसिक फीचर्स होते हैं वो उनको पहले लेयर, जो हिडन लेयर 1 है उसको आइडेंटिफाई करेगी। देन उसके बाद नेक्स्ट लेयर आ जाएगी हिडन लेयर 2। हिडन लेयर 2 क्या करेगी, जैसे इसके जो इस इमेज के जो इंडिविजुअल पार्ट्स हैं, जो अलग अलग पार्ट्स हैं, उनको आइडेंटिफाई करेगी। जैसे हिडन लेयर 2 में क्या, डिटेक्ट द सिंपल पार्ट्स, जो इसके सिंपल पार्ट्स हैं, जैसे आई हो गया, ईयर हो गया, नोज, है ना, ईयर को, नोज को, आईज को, इनको आइडेंटिफाई करती है, इनको डिटेक्ट करती है। तो इसने डिटेक्ट कर लिया, आईज हो गई, नोज, ईयर, माउथ हो गया। देन उसके बाद जब नेक्स्ट लेयर में हम जाएंगे, हिडन लेयर 3, तो हिडन लेयर में जैसे मैंने बताया था, जैसे जैसे हम आगे की तरफ जा रहे हैं तो ये कॉम्प्लेक्स, इसका जो लेवल है ना आइडेंटिफाई करने का, वो बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट लिखा है
कि लर्न द कॉम्प्लेक्स फीचर्स, जैसे उसके फेस का स्ट्रक्चर कैसा है। अभी तो उसने इंडिविजुअल पार्ट्स पहचान लिए, है ना, इंडिविजुअल पार्ट्स पहचान लिए। अब वो देख रही फेस का स्ट्रक्चर। अब मानो दो जुड़वा भाई हैं तो उनका तो नोज लगभग एक जैसी होगी, मतलब बहुत सारे उनके, मतलब अब क्या होगा भाई, दो जुड़वा भाई अगर हैं या दो जुड़वा बहनें हैं तो उनमें तो डिफरेंस कम है ना। तो फिर जो नेक्स्ट हिडन लेयर होगी वो उनके जो फेशियल कॉम्प्लेक्स फीचर्स उसको देखेगा, जैसे फेस का स्ट्रक्चर कैसा है ना। तो ये कॉम्प्लेक्स पैटर्न को समझना स्टार्ट करेगा, ठीक है। यहां पर आप देखो, देन उसके बाद यहां पर क्या करेगा, जो यहां पर इसने जो इंडिविजुअल पार्ट्स को आइडेंटिफाई किया था और डिटेक्ट किया था, नेक्स्ट हिडन लेयर में क्या करेगा, उसको उन पार्ट्स को कंबाइन कर देगा। अलग अलग जो पार्ट्स उसने करे थे, उन पार्ट्स, जो ईयर है, ये नोज है, उन सबको क्या कर देगा, वो कंबाइन कर देगा। कंबाइन करने के बाद वो देखेगा कि ये कैट की तरह दिख रहा है, क्योंकि उसको पहले से आपने ट्रेंड कर रखा है, क्योंकि उसको आपने पहले से क्या कर रखा है, ट्रेंड कर रखा है कि ये कैट, ये उसके पास बहुत सारी इमेज पहले से पता है। कैट ऐसा दिखता है, डॉग ऐसा दिखता है, टाइगर ऐसा दिखता है, लॉयन ऐसा दिखता है। तो फिर वो फाइनली क्या करेगा, जब इनको जोड़ करके देखेगा तो फाइनल आउटपुट लेयर में क्या मिल जाएगा आपको, ये बता देगा आपको कि ये जो इमेज आपने दी थी ये कैट की इमेज है, ये कैट की तरह दिखती है, ठीक है ना। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं बेटा। यहां पर इस चीज को समझने के लिए जो हमारा टॉपिक चल रहा है एआई, टॉपिक तो हमारा ये है ना, एआई वर्सेस मशीन लर्निंग वर्सेस डीप लर्निंग, तो इसको आपको एग्जांपल समझाना होगा। एक और एग्जांपल हम यहां पर ले रहे हैं सेल्फ ड्राइविंग कार का। किसका एग्जांपल ले रहे हैं, सेल्फ ड्राइविंग कार का। तो ये इमेज देखो फिर से आई है, एआई का सबसेट है एमएल, एमएल का सबसेट क्या है, डीप लर्निंग है। तो लिखा है एआई इज अ बिग फील्ड ऑफ क्रिएटिंग इंटेलिजेंट मशीन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर क्या कर रहे होते हैं, इंटेलिजेंट मशीन को क्रिएट कर रहे होते हैं, है ना। कैसे कि भाई मशीन लर्निंग, यहां पर इसका सब पार्ट सबसेट हो गया। इट इज अ सबसेट, इट इज अ पार्ट ऑफ एआई दैट इनेबल्स द मशीन टू लर्न फ्रॉम डेटा। हम मशीन लर्निंग के अंदर मशीन को लर्न कराते हैं डेटा की हेल्प से। डीप लर्निंग क्या है, इसमें हम न्यूरल नेटवर्क का यूज करते हुए, न्यूरल नेटवर्क का यूज करते हुए कॉम्प्लेक्स पैटर्न को, कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करता है, जिसको हम बोलते हैं डीप लर्निंग। डीप लर्निंग क्या है, सब पार्ट सबसेट ऑफ द मशीन लर्निंग है। आइए इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आपका सेल्फ ड्राइविंग कार है, क्या है बेटा, सेल्फ ड्राइविंग कार है। यस क्या है, सेल्फ ड्राइविंग कार। तो सेल्फ ड्राइविंग कार क्या है, एक इंटेलिजेंट एजेंट है, एक तरह से हम कह सकते हैं कि यानी कि जो आपकी सेल्फ ड्राइविंग कार है ना, तो ये ओवरऑल सिस्टम मेक इंटेलिजेंट डिसीजंस लाइक स्टीयरिंग, ब्रेकिंग एंड रूट प्लानिंग। कि भाई आपने सेल्फ ड्राइविंग कार जब बनाई है तो वो तो एक तरह से ओवरऑल जो टास्क हमको परफॉर्म करने है ना, गाड़ी को टर्न करना है, स्टॉप करना है, रोकना है, स्पीड को बढ़ाना है, घटाना है, सब कुछ क्या है, वो एक इंटेलिजेंट एजेंट है, यानी कि वो एआई के अंदर आ गया। वो ओवरऑल क्या हो गया, वो ओवरऑल तो किसके अंदर आएगा, एआई के अंदर ही आएगा ना, सब कुछ तो एआई के अंदर ही है। नो, अब इसमें हम कैसे कहेंगे कि ये मशीन लर्निंग का कौन सा पार्ट है इसमें, तो हम कहेंगे कि लर्न फ्रॉम द ड्राइविंग डेटा। पहले से जो ड्राइविंग डेटा था, जो पास्ट डेटा है, हर एक सिचुएशन का जो डेटा है वो इसको प्रोवाइड करा रखा होता है ऑलरेडी। तो लर्न फ्रॉम द ड्राइविंग डेटा एंड आइडेंटिफाई पैटर्न इन रोड, है ना, ट्रैफिक एंड सिचुएशंस। हर एक सिचुएशन से रोड पे कैसे चलना है उसके पूरे का पूरा जो पास्ट डेटा है ना, वो हर एक सिचुएशन का डेटा इसको प्रोवाइड। तो उसने यहां से उसने सीख रखा है, इसने डेटा से यहां पर इसने जो सेल्फ ड्राइविंग कार है, जो एआई एजेंट है, वो यहां सीख रखा है। दूसरा डीप लर्निंग वाला कौन सा पार्ट आ जाएगा, तो डीप न्यूरल नेटवर्क प्रोसेस कैमरा इमेजेस। एक्चुअली डीप लर्निंग के अंदर क्या होता है, जो सेल्फ ड्राइविंग का कैमरा है, तो कैमरा क्या करता है, इमेजेस को कैप्चर करेगा। यानी कि सेल्फ ड्राइविंग कार है तो राइट में कौन है, लेफ्ट में कौन है, टू व्हीलर है कि फोर व्हीलर है, पीछे कौन है, आगे कौन है, कौन सी गाड़ी आगे जा रही है, पीछे जा रही है, सिग्नल रेड है ना, ग्रीन सिग्नल है, किस तरह का है ना, वो सारी चीजें क्या करती है, जो इमेजेस आ रही होती है कैमरा के थ्रू, उस कैमरा के थ्रू जो इमेजेस आती है उनको वो क्या करता है, वो आइडेंटिफाई करता है, उनको प्रोसेस करता है, किसके थ्रू, न्यूरल नेटवर्क के थ्रू, है ना। लिखा है डीप न्यूरल नेटवर्क प्रोसेस द कैमरा इमेजेस। उन इमेजेस को क्या करता है, प्रोसेस करता है एंड रिकॉग्नाइज द ऑब्जेक्ट। भाई कैमरे ने क्या कर दिया, इमेजेस कैप्चर कर ली, अब उन इमेजेस को क्या करना है, रिकॉग्नाइज भी तो करना है कि ये जो ये सामने डॉग है, कोई इंसान है, क्या है,
तो उसको रिकॉग्नाइज कौन करेगा, आइडेंटिफाई कौन करेगा उन ऑब्जेक्ट को जो इमेज कैमरा ने ली है, तो उसको करता है डीप लर्निंग। तो डीप लर्निंग के अंदर क्या करते हैं, हम ऑब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज करते हैं, ठीक है ना, जैसे कि व्हीकल हो सकती है, पीपल हो सकता है, साइन सिग्नल हो सकता है, ठीक है। तो ये इस तरह से आप बता सकते हो कि सेल्फ ड्राइविंग कार में ये तो हो गया एआई एजेंट। अब डेटा जो था उसके पास, डेटा वहां से जो लर्न करा है, जो लर्न करा गया है, जो ट्रेन करा गया है उसको डेटा दे करके, सेल्फ ड्राइविंग कार को जो डेटा दिया गया है, खूब सारा डेटा उसको पिला रखा है, खूब सारा डेटा खिला रखा है, उसको ट्रेन कर रखा है उसको अच्छे तरीके से। लेकिन जब कार रोड पे चलेगी तो वहां से तो एक्चुअल में उस टाइम पे जो इमेजेस वगैरह आएंगी उनको डीप लर्निंग के माध्यम से यहां पर हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, ठीक है। और फाइनली जो है एक्शन यहां पर होता है कि रुकना है, कार को चलना है, टर्न लेना है, ठीक है, रूट चेंज करना है। नो, तो समरी के तौर पर हम कहें कि एआई इज द गोल ऑफ मेकिंग मशीन इंटेलिजेंट। एआई का मतलब है मशीन को इंटेलिजेंट बनाना है ताकि वो ह्यूमन की तरह काम कर सके, परफॉर्म कर सके। मशीन लर्निंग इज हाउ मशीन लर्न फ्रॉम द डेटा। मशीन लर्निंग का मतलब हो गया कि किस तरह से हमको मशीन को लर्न कराना है, डेटा को प्रोवाइड करा के। डीएल इज एडवांस्ड, डीएल यानी कि डीप लर्निंग इज एडवांस्ड वे ऑफ लर्निंग यूजिंग द डीप न्यूरल नेटवर्क। यहां पर डीप न्यूरल नेटवर्क का यूज करते हुए मशीन को हम क्या करते हैं, एक तरह से लर्न ही करा रहे होते हैं। तो ये एक एग्जांपल मैंने आपको दे दिया था, यहां पर गूगल मैप का एग्जांपल मैंने दिया। अगर आप एआई वर्सेस मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग का एक कॉमन एग्जांपल देना चाहते हैं तो सेल्फ ड्राइविंग कार है, ठीक है। चलिएगा, फेस रिकॉग्निशन का है, ये भी आप दे सकते हैं। एक और एग्जांपल अगर देना चाहें तो फेस रिकॉग्निशन सिस्टम का दे सकते हैं, ठीक है ना। जैसे आप किसी कंपनी में काम करेंगे, कई कंपनी में क्या फेस रिकॉग्निशन सिस्टम है, कॉलेज के अंदर भी फेस रिकॉग्निशन सिस्टम लगा हुआ है, तो ऑलरेडी उसको बहुत सारी इमेजेस प्रोवाइड करके रखते हैं, है ना। भाई कॉलेज का जितना भी स्टाफ है, टीचर्स हैं या नॉन टीचिंग स्टाफ है, सबका एक वहां पर जो है मशीन के अंदर डेटा डाल रखा है। अब कोई भी आएगा सुबह अटेंडेंस के लिए तो फेस रिकॉग्निशन के जरिए उसकी क्या होगी, अटेंडेंस होगी। तो जैसे ये एक इमेज है, द सिस्टम परफॉर्म द इंटेलिजेंट टास्क टू रिकॉग्नाइज पर्सन। तो ये तो ओवरऑल एआई हो गया ना, ओवरऑल जो भाई एक फेस रिकॉग्निशन सिस्टम है, तो वो तो एक क्या हो गया, पूरे का पूरा एआई सिस्टम हो चुका है ना, उसको बोलेंगे पूरा एआई सिस्टम, रिकॉग्नाइज अ पर्सन फ्रॉम एन इमेज। फिर यहां पर वो क्या करेगा, मशीन लर्निंग से क्या करा हमने, मशीन लर्निंग का मतलब है उसको हमने ढेर सारा डेटा पहले से प्रोवाइड करा रखा है, उसको हमने ट्रेन किया हुआ है। द सिस्टम लर्न फ्रॉम द मेनी लेवल्ड फेस इमेजेस एंड आइडेंटिफाई द पैटर्न सच एज द फेशियल फीचर्स। तो ये फेशियल फीचर्स वगैरह को जैसे ही कोई बंदा अगर वहां आएगा, नया बंदा, उसका डेटा पहले से नहीं है, तो उसको बता देगा कि ये बंदा जो है, ये पर्सन जो है ये ऑथराइज्ड पर्सन नहीं है। डीप लर्निंग, डीप न्यूरल नेटवर्क यूज करते हैं, लर्न द कॉम्प्लेक्स फीचर्स फ्रॉम इमेज एंड रिकॉग्नाइज द फेस ऑटोमेटिकली, ठीक है। चलिएगा, तो ये कुछ एग्जांपल्स हो गए। नाउ अब हमने जो ये बातें करी हैं, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या डिफरेंस है, तो जो चीजें हमने अभी समझी हैं पैराग्राफ पॉइंट वाइज और विद एग्जांपल, तो वो सारी चीजें हमने यहाँ पर टेबल की फॉर्म में भी लिख दी है डिफरेंस। तो अगर डिफरेंस आए लिखने के लिए तो आप इस तरह से लिख सकते हो। अब यहाँ जो क्वेश्चन बन सकते हैं आज के इस लेक्चर से, आज के इस टॉपिक से जो क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे व्हाट इज मीन्ड बाय एआई एमएल डीएल, इसको आप समझाना है ना। एआई के अंदर ये इसका सब पार्ट है, और सॉरी एमएल जो है वो इसका सब पार्ट है, और डीएल जो है एमएल का सब पार्ट है। व्हाट इज अ मशीन लर्निंग डीप लर्निंग कॉल्ड सबसेट ऑफ एआई, ये एआई के सबसेट क्यों है आपको समझाना है। व्हाट इज न्यूरल नेटवर्क, ये हमने समझा दिया आपको। व्हाट इज मल्टीलेयर न्यूरल नेटवर्क, एक स्लाइड में हमने ये भी लगाया हुआ था। गिव टू एग्जांपल्स ऑफ ईच मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग एंड डेली लाइफ में जो आप यूज करते हैं, इनके एग्जांपल आपको देने हैं। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए ध्यान रखेंगे, एक्सप्लेन एआई, आपको एक्सप्लेन करना है एआई, एमएल एंड डीएल विद सुटेबल एग्जांपल्स, और इनमें डिफरेंस आपको बताना है, ठीक है। चलिए, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले कि अगर आप फुल कोर्स के अंदर एनरोल करना चाहते हैं, जहां पर आपको मॉडल पेपर, सैंपल पेपर, क्वेश्चन बैंक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की शीट मिलेगी और सभी सब्जेक्ट्स आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ाए जा रहे होंगे, वहां पर एप्लीकेशन के अंदर किसी भी तरह का कोई ऐड नहीं आता है, ठीक है। तो ये जो सब्जेक्ट है आपका, ये फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन के फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा आपका यूट्यूब में, लेकिन बाकी जो रिमेनिंग सब्जेक्ट्स हैं वो एप्लीकेशन के अंदर ही बेटा रहेंगे। तो सीएससी स्ट्रीम वाले ये वाले कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं। बीटेक फर्स्ट ईयर के लिए सभी स्टूडेंट्स के लिए आरंभ बैच 2.0 है, लेकिन आरंभ बैच 2.0 कौन सा लेना है ये आपकी स्ट्रीम पर डिपेंड करता है कि आपकी ब्रांच कौन सी है। कंप्यूटर साइंस की कोई कौन सी ब्रांच है आपकी, एआई है, एमएल है, साइबर सिक्योरिटी है। कंप्यूटर साइंस की 18 ब्रांच हैं, सभी इसी के अंदर आती है सीएससी स्ट्रीम, तो आप सीएससी स्ट्रीम के अंदर लेंगे। इसी तरह से ईसी के अंदर भी बहुत सारी ब्रांच हैं, तो ईसी स्ट्रीम का कोर्स लेंगे ईसी वाले स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रिकल के लिए अंदर 4 ब्रांच है, तो इलेक्ट्रिकल का हो जाएगा। सिविल के अंदर 2 ब्रांच है, सिविल का कोर्स ले लेंगे, है ना। और जिनकी मैकेनिकल स्ट्रीम है 7 ब्रांच है यहाँ पर, तो वो सिविल वाले लेंगे, ठीक है। तो
इस तरह से आज हमने समझ लिया है डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, इनमें डिफरेंस क्या होता है। बाकी इसके अंदर बहुत सारे एल्गोरिदम भी हैं, लेकिन वो आप जब नेक्स्ट आगे पढ़ रहे होंगे, क्योंकि मशीन लर्निंग अपने आप में एक सब्जेक्ट है, डीप लर्निंग भी अपने आप में एक सब्जेक्ट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी अपने आप में एक सब्जेक्ट है। तो जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर हर एक ब्रांच के, CSIT, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, EC, सिविल, इलेक्ट्रिकल, ये तो बेसिक है फर्स्ट ईयर के अंदर, ये सबको पढ़ना ही पढ़ना है। अब जब कंप्यूटर साइंस के फर्दर आप जाएंगे सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में, तो आप इसको डीप में पढ़ेंगे आगे चल करके। ठीक है बेटा, चलिएगा, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर नंबर 3 में।